नहीं काम कर रही हैं हम और क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। जी जी मैम। अच्छा फैसल मलिक साहब, आज बानी पीटीआई से जो मुलाकात है उसके हवाले से तफसीलात क्या जी अभी अभी शुरू करते हैं? यार ये ओ भाई, यार मोबाइल कहाँ यार? हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 2 सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए आज वसीम। हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। 6 लोगों की लिस्ट थी लॉयर्स में, जिसमें से सिर्फ मुझे जाने दिया गया, बाकी 5 लोगों को नहीं जाने दिया गया। फैमिली में से अलीमा खान साहबा को नहीं जाने दिया गया, 2 बहनों को जाने दिया गया। खान साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब केपीके के अवाम को जवाबदेह हैं। और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो केपीके में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये सीएम केपीके का राइट है और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले, और जो उनकी पॉलिसीज हैं जो खान साहब के जहन में है, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज केपीके में चलनी चाहिए और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अलकादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही, हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम एमएनए एमपीएस और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट से ओपन कोर्ट में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अलकादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरक करेंगे और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हेयरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास टीवी नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतालिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतालिक कानूनी इकदाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामला को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो केपीके में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कोई वाकया हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आजादी थी। खान साहब का ये कहना था कि पीटीआई का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उनसे उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि ऐसी स्टेट जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी। और
और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बाद के बगैर हार्ड स्टेट का पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमजोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था, और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। हलीमा खान साहब का कोई पैगाम है? जो हार्ट स्टेट करना, हार्ट स्टेट ये जुल्म करना, जैसे मुरीदके में और नवंबर 26 को कत्ल-ए-आम करना, ये अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ही फौजी, अपने ही रेंजर्स, अपने ही पुलिस, अपने ही लोगों को कत्ल करना, ये हार्ट स्टेट नहीं होती बंदूक लेके। हार्ट स्टेट होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होती है और पब्लिक सपोर्ट होती है। वो हार्ट स्टेट बनती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। जब आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो हार्ट स्टेट का तस्वीर ही नहीं हो सकता। तो ये जो आसिम मुनीर की हार्ट स्टेट है ना, ये हार्ट स्टेट नहीं है, ये स्टेट कमजोर, जो हरकतें आसिम मुनीर और आसिम लॉ के अंदर कर रहे हैं, इससे स्टेट कमजोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमजोर होती है। तो ये सारी बातें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, बस इस वक्त बस यार हो गया। ये लॉयर ये हमारे साथ थे, हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई है और ये बताएंगे जो पैगाम दिया। बाकी हमने तो सारी घरेलू बातें की, क्योंकि हम देखे सियासी बातें करते नहीं, तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं। सब ठीक था, वो भी ठीक थे, हम भी ठीक है और शुक्र अल्लाह ने मिलवा दिया। तो अगर उनका मूड अच्छा था तो उनको कह देते को मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, कोई सिस्टम चलता, मुल्क आगे बढ़े। नहीं, मुज़ाकरात किसके लिए जाए, मुज़ाकरात कोई करने आएगा तो जाएंगे ना। लेकिन उन्होंने कहा, उनको अफसोस किया कि जो ये इतना कत्लो गारत मुरीदके में हो गया और ये चीजें, उनको बड़ा दुख था कि ये चीज बढ़ रही है पाकिस्तान में। बरीना आपा, क्या क्या बातें हुई आपकी अच्छी थी, ये भी बताइएगा। हमने आपस में अच्छी खैरियत पूछी एक दूसरे की। उन्होंने कहा आप ठीक है, हमने कहा आप ठीक है। तो बस आज कोई पैगाम नहीं है आपके पास? नहीं, अभी ये जी पैगाम देंगे, हम बात करते हैं अभी। 2 मिनट बाद आए, उधर साइड में आए राय साहब। इस वक्त इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, जिसके मुतालिक अभी डॉक्टर उस्मा बता रही थी कि आसिम लॉ की बात कर रही है, उसको जरा वजाहत कर दीजिए। कुछ नहीं, वो यही उन्होंने हार्ट स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि मेरे ख्याल है आसिम मुनीर ने बताया था कि हार्ट स्टेट पे कोई अपना कहा था कि कोई बात हुई थी, मेरे ख्याल है शायद उस पर उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान हार्ट स्टेट है या कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई कि हार्ट स्टेट होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ सुनी जाती है बात। जिस मुल्क में आप बोलेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, आप बोलेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, आपके बोलने की इजाजत नहीं है, सोचने की भी इजाजत नहीं है। हमारे सोशल मीडिया से लेके हर जगह से लोग उठा लिए, टीवी चैनल से लोगों को फारग कर दिया गया कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते, तो ये कैसे हार्ट स्टेट हो सकती है। उन्होंने मजीद इसके बारे में मुरीद के वाक़ये के हवाले से कोई बात की, या उन्होंने कहा कि MNAs को आना चाहिए अदालतों में, पुलिस की गुजारिश की? उन्होंने तो अपने MNAs के लिए कहा था कि उनके केसेस के लिए अदालतों में जाएं, अपना प्रेशर डालें ताकि उनकी तारीखें लगे और केस चले। थैंक यू सो मच। इस वक्त किधर गया?